फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकदम या चौधरी। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ग्राम प्रधान को मुकदम या चौधरी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन एक प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में धार्मिक मामलों के विभाग को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में धार्मिक मामलों के विभाग को कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीवान ए रसालत। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान को अस्थायी सेना बनाने और उन्हें नकद भुगतान करने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न है, घोड़े को दागने और सैनिक की वर्णात्मक सूची बनाने की प्रथा किसने शुरू की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले और रामानंद के शिष्य रहे संत कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कौन थे? कबीर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस इतिहासकार ने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्नी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान ए कोही। अगला प्रश्न है, वह भक्ति संत जिन्होंने बंगाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया और सांसारिक जीवन का त्याग किया, कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने एक नई संगीत शैली विकसित की जिसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कव्वाली। अमीर खुसरो ने एक नई संगीत शैली विकसित की थी जिसे कव्वाली कहा जाता है। अगला, गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला प्रश्न है, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुहरावर्दी संप्रदाय के थे सूफी संत बहाउद्दीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनाम भूमि। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का इतिहास तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनहाज उस सिराज ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में फारसी इतिहासकार और कवि कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खजैन उल फुतूह और तुगलकनामा किसने लिखा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजामुद्दीन अहमद ने। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितार। अमीर खुसरो ने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मान कौतूहल एक संगीत संबंधित रचना है जो किसके शासनकाल में रची गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के राजा मानसिंह के शासनकाल में रची गई थी। अगला प्रश्न है, तूतीनामा का पहली बार फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो तूतीनामा का पहली बार फारसी में अनुवाद किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिया नक्शबी के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में महाभारत के फारसी अनुवाद का पर्यवेक्षण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, अबुल फैजी ने। अगला प्रश्न है, आत्मकथा
तुजू के जहांगीरी किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, लघु चित्रकला परंपरा हमजानामा का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के शासनकाल में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद।